बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खालिद शाकिर फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर एकेडमी। दोस्तों, आज मैं एमएस वर्ड के कुछ ऑप्शन एक्सप्लेन करने जाता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे पास ये जो होम टैब में फ़ॉन्ट का जो प्रीव्यू है, यानी कि इस लाइन से लेकर इस लाइन तक जितने भी ऑप्शन है हमारे पास, ये सब के सब ताल्लुक़ रखता है फ़ॉन्ट से, यानी लिखाई से। हमारे पास जो लिखाई हो एमएस वर्ड में, इसके साथ ताल्लुक़ रखता है, यानी इस पे इफ़ेक्ट करता है, इस पे असर करता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ एक पैराग्राफ इक्वल्स टू रेंड का फार्मूला हमारे पास है। मैंने इंटर किया। इंटर प्रेस करने के बाद फ़ॉन्ट का जो साइज़ है मैंने इसी तरह सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसका जो स्टाइल है, फ़ॉन्ट का स्टाइल हमारे पास नॉर्मल कैलिब्री फ़ॉन्ट अप्लाई हुआ है अभी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे चेंज करूँ। तो हमारे पास टाइम न्यूज़ रोमन मौजूद है, यानी कि ये ऑफिशियल फ़ॉन्ट है। हम अक्सर दफ्तर में ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल करते हैं, टाइम न्यूज़ रोमन। टाइम न्यूज़ रोमन के अलावा आपके साथ एमएस वर्ड में बहुत सारे ऑप्शन भी, बहुत सारे स्टाइल्स भी मौजूद है। ब्रिटानिक बोर्ड हमारे पास, ये वाला जो कलर का स्टाइल्स है वो बहुत, फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है बहुत ज़बरदस्त है, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो सिंपल। इसके बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट है मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो बोल्ड का ऑप्शन है, इससे हमारे जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा बोल्ड हो जाता है, यानी इसका जो साइज़ है वो थोड़ा ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। सिंपली आपका कीबोर्ड से भी कंट्रोल बी प्रेस कर सकते हो, या जहाँ पर से आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा साइज में बड़ा हो गया है। बड़ा होने के बाद अब दोबारा सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद इसे अनबोल्ड भी कर सकते हो, बोल्ड भी कर सकते हो। यहाँ पर से हमारे पास सेकंड ऑप्शन है इटैलिक का, यानी आप इस ऑप्शन से आपका जो लिखाई है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, यानी कि टेढ़ा शेकल बन जाता है। इसी तरह आप लोग देख सकते हो। अगर मैं थोड़ा जूम करूँ इसी तरह, तो आप लोग इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आप लोग देख पाओगे। इसी तरह ये जो आपके पास लिखाई है आप लोग देख सकते हो, इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा चेंज हो गया है। अगर आप फिर से इटैलिक का जो ऑप्शन है इसे ऑफ करें तो आपका जो लिखाई का जो स्टाइल है वो सिंपल बन जाता है। इसके बाद मैं फिर से इटैलिक पे क्लिक करता हूँ। इटैलिक हो गया है। इसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन मौजूद है अंडरलाइन का। इसके ज़रिए आपका जो टेक्स्ट है, आपका जो लिखाई है वो अंडरलाइन हो जाता है, यानी इसके नीचे लकीर बन जाता है। सबके सब जितने भी डॉक्यूमेंट हो आपके साथ, आप जितने भी सिलेक्शन करते हो सिलेक्शन पर अप्लाई हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि आप एक पैराग्राफ अंडरलाइन करते हो तो आप सिंपल एक पैराग्राफ सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपल अंडरलाइन पे क्लिक करें। अंडरलाइन पे क्लिक करने के बाद अंडरलाइन हो जाता है। अगर आप नहीं चाहते हो तो आप फिर से सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से अंडरलाइन पे क्लिक करें, तो आपका जो स्टाइल है, इसे टेक्स्ट का स्टाइल है, इसे अंडरलाइन ख़त्म हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट है इससे सब फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाए, तो आप सिंपल सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिर से सब ऑप्शन जो है वो ऑफ करें, यानी कि दोबारा क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके जितने भी ऑप्शन हो वो सिंपल ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जितने भी ऑप्शन है जिसकी साइड में एक ये ऑप्शन हो, यानी कि मेन्यू वाला, इसका मकसद यही है कि आपके जितने अंडरलाइन का जो स्टाइल है आपके पास टाइप्स और टाइप्स भी मौजूद है। अगर आप चाहते हो कि हमारा जो अंडरलाइन का स्टाइल है वो हमारे पास लिखाई पे डबल लाइन आए